नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान का जो तीसरा चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी नंबर बात की मैं जितना टॉपिक आप लोग को बताऊंगा, कुछ टॉपिक मैं यहाँ पे लिखा हूँ कुछ अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इससे अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यदि आप चाहते हैं और यदि नहीं देखे हैं अभी तक आप वीडियो पहला और दूसरा चैप्टर का जो मैं टॉपिक बताया हूं आप लोगों को कि उससे अधिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उससे बाहर कुछ पूछा जाने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, बस याद रखिए कंप्लीट तैयारी। और ये सोचते हैं कि हर एक पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ लें तो समय भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है कि पूरा का पूरा पॉइंट आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, हम लोग को बस एक शॉर्ट रिवीजन करना है। आप लोग की तैयारी पहले भी हुई होगी, अगर जब नहीं हुई है तो बस दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि जितना हम टॉपिक आपको बता रहे हैं इससे अधिक नहीं पढ़ना है। ये काफी होगा आप लोग के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो चलते हैं एक सूचना और इसके बारे में आपको बता दें कि विद्युत धारा जो है एनसीईआरटी का ये चैप्टर है विद्युत धारा। और जो प्राइवेट प्रकाशन की जो किताब है जैसे अग्रवाल हो गया प्रकाशन का, या अरिहंत का हो गया, राजीव का हो गया, या एक्टिव प्रकाशन का, चित्रा का, तो इनमें ये जो चैप्टर है विद्युत धारा ये दो नामों से आता है, ठीक है ना। यानी इसमें दो खंड हैं आपके, एक तरह से कर लीजिए। एक तो आपका आता है वैद्युत चालन और दूसरा जो है सरल परिपथ के नाम से पूछा जाता है। तो दो चैप्टर मिला करके ये एनसीईआरटी विद्युत धारा के नाम से ये चैप्टर बनाइए, जो चैप्टर नंबर 3 है हम लोग का, ठीक है। तो इसके जितने टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, आइए चर्चा करते हैं इनके बारे में। विद्युत धारा के बारे में बेसिक जानकारी आपकी होनी चाहिए। विद्युत धारा क्या है, इसका परिभाषा क्या है, मात्रा क्या है, सूत्र क्या है, कौन सी राशि है, इसकी दिशा क्या है, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जब हम आगे चैप्टर में चलेंगे तो इसका यूज है आगे, ठीक है ना। धारा घनत्व के बारे में आपको जानकारी चाहिए। धारा घनत्व का कई बार मात्रक बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी पूछ देता है। धारा घनत्व का परिभाषा, मात्रक, सूत्र, विमा सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, जब किसी परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गतिमान होते हैं, उस वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। थ्योरी क्लास यदि आप लोग का डिमांड होगा तो मैं इसका थ्योरी क्लास 1 शॉट में पूरे जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ इसका वीडियो जो है नियर अबाउट 1 घंटे से कम समय में ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो सकता है। तो यदि आपका डिमांड होगा तो ठीक है ना, नहीं तो मैं आपका बता रहा हूँ टॉपिक, ये बस तैयार कर लीजिए। अगर जो आप नोट्स बनाए हैं पहले से तो केवल आप रिवीजन करते जाइए, ठीक है ना। विद्युत धारा, तो अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध आपको पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि आपको याद रहेगा, ठीक है ना। अनुगमन वेग यानी अपवाह वेग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध क्या है, और फिर अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए ये टॉपिक जाकर देखिए कई बार पूछा गया है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध बहुविकल्पीय प्रश्नों में और अति लघुत्तरीय प्रश्नों में ये टॉपिक पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद ओम का नियम आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओम के नियम का सत्यापन कैसे होता है इसको भी याद रखना है। ओम का नियम हो गया। उसके बाद इसमें याद रखिए दो टॉपिक, ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ, दोनों टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ, तो ओम का नियम हो गया, ओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ। प्रतिरोध और चालकता, प्रतिरोध के बारे में जान लीजिए, बेसिक जानकारी, बहुत छोटा सा परिभाषा होता है। विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट को प्रतिरोध करते हैं। ओम के नियम के हिसाब से इसका सूत्र क्या होता है आपको जानकारी होगा। और वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा नॉर्मली, ठीक है। चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जब पढ़ेंगे आगे आप लोग जाएंगे तो उसमें विशिष्ट प्रतिरोध का भी यूज होता है। जैसे आप लोग सूत्र पढ़ेंगे ρ = होता है R×A/L, ठीक है ना। यहां से आप इसको तैयार कर सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। कितने लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए अगर जो पूछ देगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो दिमाग में एक बात होती है कि ये प्रतिरोधक का बात कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। आप लोग को याद रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, इसका मात्रक याद रखिएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। प्रतिरोधों का ताप पर निर्भरता, ये मस्ट इंपोर्टेंट, और न्यूमेरिकल के लिए भी इसका जो सूत्र होता है RT = R0 1 + α×T, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता और विशिष्ट प्रतिरोध का भी ताप पर निर्भरता, इसको भी याद कर सकते हैं।
और अभी आपको बताया कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी का परिचय क्षेत्रफल चालक का बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, लंबाई में परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें ये जो टॉपिक देख रहे हैं ये न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो अगला खंड है हम लोग का, जैसे कि अभी हम बताएं कि जो प्राइवेट प्रकाशन है उसको इस चैप्टर को विद्युत धारा एनसीईआरटी का जो विद्युत धारा चैप्टर है उसको 2 खंडों में बांटकर प्रिंट किए हैं सब, ठीक है ना। एक आपका विद्युत चालन, जो ये चैप्टर ये टॉपिक हम बता रहे हैं विद्युत चालन का है, और अगला जो है आपका है सरल परिपथ। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या क्या है आइए देखते हैं हम लोग वीडियो में। तो इसमें जो पहला टॉपिक है हम लोग का वो है विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल के बाद टर्मिनल विभवांतर, ठीक है ना, विभवांतर। उसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये 3 चीज आपको तैयार करना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और इसके बाद याद रखिए विद्युत वाहक बल को किससे इंडिकेट करते हैं, ई से, टर्मिनल विभवांतर को भी से, और आंतरिक प्रतिरोध को आर से। इसके बाद इनमें संबंध ई भी आर में क्या संबंध होता है इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। पहला तो तीनों के बारे में जानना है, विद्युत वाहक बल क्या है, टर्मिनल विभवांतर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है। उसके बाद इनके तीनों में क्या रिलेशन होता है, ई वी आर में क्या संबंध होता है, ये आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसका। उसके बाद सेलों का संयोजन देख सकते हैं, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी उस पर न्यूमेरिकल वगैरह आता है तो उसको ध्यान से देख सकते हैं। सेलों का संयोजन और प्रतिरोधों का संयोजन से संबंधित न्यूमेरिकल लगाकर जरूर जाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो मस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है पूरे इस चैप्टर का, एक तरह से कह लीजिए विद्युत धारा का मस्ट इंपोर्टेंट जो हेडिंग है आपका किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का दोनों नियम याद रखिएगा, किरचॉफ का नियम। और आप जाकर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में कि कई बार पूछा गया है किरचॉफ का नियम, जिसे किरचॉफ का भी नियम कहा जाता है, कहीं कहीं प्रिंटिंग है आपका एनसीईआरटी में किरचॉफ भी कहा गया है, लेकिन ये किरचॉफ। तो किरचॉफ का नियम आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पहला नियम संधि का नियम, दूसरा नियम लूप लॉ यानी जिसे बंद पास का नियम कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हम लोग का, इसमें मस्ट इंपोर्टेंट तीसरा टॉपिक एक तरह से कह लीजिए व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है ना। व्हीट स्टोन सेतु, देखिए पहले पुराने समय में ये पूछा नहीं जाता था हेडिंग, ठीक है ना, लेकिन अब ये पूछा जा रहा है व्हीट स्टोन सेतु, और इससे संबंधित जो P/Q बराबर R/S का जो सूत्र है उस पर न्यूमेरिकल। तो व्हीट स्टोन सेतु, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, एक हेडिंग कई बार पूछा गया है। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वीडियो में यदि आप यहां तक आ गए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।